नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर को सबसे बेहतरीन कैसे बनाना है, स्ट्रेटेजिकली आप ऐसे 3 पॉइंट आज जानेंगे जिससे हम लोग नए साल को एक नेक्स्ट स्टेप लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो न्यू फाइनेंशियल ईयर मीनिंग 2026-27 में मैं आपको ऐसे टॉप 3 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो हम लोग पहले से बेहतर लाइफस्टाइल में जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया साल शुरू हो चुका है, क्या आपके पास नए साल का प्लान रेडी है? नए साल का मीनिंग 12 मंथ्स का टोटल 12 महीने का अगर आपके पास प्लान रेडी है तो वेल एंड गुड, आपको ये वीडियो सुनने की कोई जरूरत नहीं। बट आपके पास 12 महीने का प्लान नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। मैं आपको ऐसे टॉप 3 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, टॉप 3 ऐसे हुक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से नए साल में एक्सेल कर सकते, बैंग ऑन टारगेट रह सकते और धूम से शुरुआत कर सकते। अगर आप चाहते हैं इस साल को धूम से शुरुआत करना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे प्लीज टाइप कीजिए धूम। सो धूम 2026 हम लोग एकदम बैंग ऑन टारगेट रहेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 पावरफुल पॉइंट मिलेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पर अलग अलग भी है, उनसे जुदा भी है। एंड तक बने रहिए ताकि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट को मिस ना करें, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ ऐसे स्पेशल हुक दूंगा, पॉइंट दूंगा जो आप क्लाइंट को बताते तो आपका कन्वर्जन के लिए, आपकी क्लोजिंग के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा। व्हाई मी, मैं क्यों आपको बताऊं, आप क्यों सुने। मैं पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ 1-to-1 काम कर रहा हूं और मैंने महसूस किया है कि उनका जो ड्रॉप आता है तो वो कैसे माइंडसेट में जाते हैं, जब उनका पीक आता है तो क्या माइंडसेट रहता है, और बहुत से ऐसे एडवाइजर भी है जो स्टैग्नेंट होते हैं तो उस वक्त क्या महसूस करते हैं। और उसको समझ के मैंने उनको जो गाइडेंस दिया, जो फैसिलिटेट किया, उस वजह से वो 2x 3x 4x, मतलब कोई 3 लाख पे था तो 15 लाख पे पहुंचा, कोई 10 लाख पे था तो कोई 40 लाख पे पहुंचा, ये लेवल पे वो काम कर पा रहे। इस वजह से वो एक टैग को, वो एक सक्सेस को मैंने एडवाइजर को देखा है, उस नाते से एज ए कोच, एज अ ट्रेनर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ऐसे टॉप की वैल्यू मिलेगी जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंबा दास और आप देख रहे हैं अल्टीमेट इंश्योरेंस। और आज हम जानेंगे कि कैसे इस साल की सक्सेस को हम पाए, टॉप 3 स्ट्रेटेजी को डिकोड करते। सबसे पहला, नंबर 1, नया साल शुरू हो चुका है तो नया साल में हम कोई भी कैलेंडर ईयर स्टार्ट करते या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते तो सबसे पहले एक होता है कि एक रिग्रेट होता है, ये नहीं हुआ। वो रिग्रेट को तोड़ना है, वो माइंडसेट जो है, ब्लॉक माइंडसेट है, उसको निकाले, साइड में करे। क्योंकि नया साल जब शुरू हो रहा है ना तो सभी का काउंट, मतलब एक बैट्समैन अगर क्रीज पे आया तो वो 0 से ही स्टार्ट करता है। कोई ऐसा नहीं कि पीछे का 100 लेके उतरा 101 से शुरू कर रहा है, कोई 70 पे था तो 71 पे स्टार्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो काउंट हमारा 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। हर एक एडवाइजर, हर एक बिजनेस पर्सन नया फाइनेंशियल ईयर में नया स्टार्ट करता है। पीछे की कुछ जो चीजें हैं एसेट करके रहती है, वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रेश, ये माइंडसेट से रखिए। और आज से हम नया एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे, नया एसेट बिल्ड करेंगे जो आगे हमको काम आएगा। मुझे ये वादा कीजिए, प्लीज कमिट टू माई सेल्फ, कमिट टू योर सेल्फ, कि आप 0 काउंट से शुरू कर रहे हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव माइंडसेट हमको बहुत मैटर करता है। अभी इतना सुनने के बाद आप, मैं जब कहूंगा हाउ द जोश, यू विल से हाय सर। हाउ द जोश, हाय सर, यस गुड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेट को हम लोग कैसे वर्कआउट करें। टारगेट बहुत मैटर करता है, टारगेट को हम लोग को रिसेट करना है। हम लोग जहां पे थे वहां से हम लोग पॉइंट एक्स पे है तो पॉइंट वाई पे हमको पहुंचना है, तो कहां पे मुझे पहुंचना है ये जानकारी रहने के लिए हम लोग आज कहां पे, ये जानकारी लेना पड़ेगा। ट्रैकिंग कीजिए, कितना लास्ट ईयर का इनकम था, नेक्स्ट ईयर में मुझे क्या करना है। नंबर्स को हमको सेट करना है, इमोशन को रिसेट नहीं करना। इमोशन मतलब नेगेटिव माइंडसेट से नहीं स्टार्ट करना है, हम लोग को पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेम है। आप देखिए, सक्सेसफुल जो लोग हैं, कोई भी फील्ड का हो, एवरी फील्ड का हो,
उनके लिए माइंडसेट बहुत मैटर करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर बिजनेसमैन है, उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। सो माइंडसेट बहुत मैटर करता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग हमारे गोल्स बना रहे, हमारे टारगेट रिसेट कर रहे, तो सबसे पहले 12 महीने का टारगेट रिसेट कीजिए। 12 महीने से फिर क्वार्टरली पे आइए, 3 महीने पे आइए, फिर मंथली आइए, फिर वीक जोन पे आइए। इस तरह से हमारे पास हमको मिलेगा टारगेट, हमको रोड मैप मिलेगा कि आगे मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ। अगर आपके गोल आपके नोटपैड पे नहीं है, पेपर पे नहीं है, तो माइंड से भी निकल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद कुछ नया प्लान आएगा, नया सोच लेंगे। आज 1 तारीख को आप नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उस डेट को या फिर आज जो भी डेट है आप इस वीडियो को सुन रहे, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 12 महीने काउंट कीजिए, या फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जो जिस मोड पे आप देख रहे, वहां से आगे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उससे आप काउंट करेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि हम अगर नोटपैड पे नहीं ले रहे तो फिर वो माइंड से भी निकल जाएगा, और फिर दूसरी आइडिया आती जाएगी, और फिर जो हमने आज जो सोचा है वो हम लोग हवा हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट नंबर 1 हमने ये आज समझा, टारगेट को रिसेट करना है, इमोशन को नहीं। सो यहाँ तक क्लियर है? आपके नोटपैड पे पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा है तो ओपन योर नोटपैड, वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीट कीजिए ये एक्शन को। सो दूसरा, अब हमने टारगेट को रिसेट किया, नंबर्स को लाया, सब क्लियर। अब एग्जैक्टली करना क्या है? पोर्टफोलियो ऑडिट। आपके पास जो भी क्लाइंट है, 5 है, 10 है, 100 है, 500 है, 1000 है, जितने भी क्लाइंट है, फाइंड आउट कीजिए कि अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर में हम किसको ऑडिट कर सकते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए हम जाएंगे। तो ऑडिट कैसे? कि मैं आपके पास एक फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए आया, आपका लास्ट 3 साल में या 5 साल में क्या क्या प्लानिंग आपने की है। ओके, सो सर्विस चेक करने के लिए आया हूं। आप आपके प्लानिंग में जो जो सर्विसेज देते हैं उसके बारे में कहिए, ये सर्विसेज आपके पास है क्या और ये सर्विसेज आपके पास नहीं है क्या, मैं बस चेक करने के लिए आया हूँ। सर्विस ऑडिट करने के लिए हम जाते हैं क्लाइंट के पास, तो अपना काम आधा आसान हो जाता है। ये चीज बाकी, ये चीज बाकी, जब हम कोई चीज करके देते हैं तो फिर वैसे ही खुश होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा गेम ओपन होता है। आगे हमको क्या कहना है ये नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको शेयर करते रहूंगा। सो टू ए टच पॉइंट, मीनिंग हर महीने में हमारे पास एक ऐसी एक्शन है। अभी मैं 3 महीने का एक्शन आपको दे दिया कि पोर्टफोलियो ऑडिट करना है, सर्विस चेक करना है। इस तरह से हम लोग कस्टमर हो, क्लाइंट हो या प्रोस्पेक्ट हो, उसके सामने जाके हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट, हम क्लाइंट के पास जाके, प्रोस्पेक्ट के पास जाके, सर आप ये पॉलिसी लीजिए, ये प्लान लीजिए, ऐसा ना कहते हुए जो एग्जिस्टिंग है सर उसको अपडेट करना है। आपके एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन को अपडेट करने के लिए आया। सो कैन यू अलाउ मी कि मैं चेक करूं और अपडेट करे। जैसे देखो, नया नया कोई क्लाइंट है, उसके ऊपर अभी इस वक्त में, वैसे ही ये सीजन कैसे लोग गाँव जाते हैं या फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो एवरेज समझते, स्लैग समझते, ये सब माइंडसेट सबसे पहले बाहर निकाल के हम लोग अगर काम करने के लिए उतरे तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट टाइम क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हम लोग नए क्लाइंट के पीछे जाएंगे रादर देन अगर हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जाएंगे, क्या बेस्ट रहेगा? नए क्लाइंट के पीछे जाएंगे 5x 500% मेहनत लगेगी, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पीछे जाएंगे तो 1x मतलब 100% मेहनत में हमारा काम कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हमने जो रेपो बिल्ड किया, हमने ट्रस्ट बिल्ड किया, उसकी वजह से काम हो रहा है। आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो नया साल है, नया प्लान हम बना रहे। ओके, सो अब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट को हम ये पूछ सकते हैं, सर नया साल शुरू हो चुका है, ओके, तो आपने नया कुछ बाई किया है क्या? कार बाई की है, 2 व्हीलर बाई की है, कोई चीजें परचेस की है? ओके, यस और नो, बस 4 सवाल उनको सिंपली पूछिए कि कुछ बाई किया। आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वो अभी क्या माइंडसेट से, नया कुछ बाइंग के माइंडसेट में है क्या। दूसरा, आपने नया साल का बजट तो सेट किया होगा। नया साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, बहुत से लोग करते नहीं है, पर जो अच्छे फाइनेंशियली अवेयर होते हैं वो मंथली स्टार्ट में अपना बजट करते हैं, क्वार्टरली बजट करते हैं। नहीं, ये तो हमारा काम है एजुकेट करना
अवेयर करना। सर आपने नए साल का बजट बनाया है क्या? बनाया है तो बहुत बढ़िया। बनाया है तो उसमें आपने सिक्योरिटी का बजट रखा है क्या? सेफ्टी और सिक्योरिटी का, घर से बाहर निकलते तो एक ताला लगाते और इंश्योर करते कि अच्छा लॉक है क्या? तो खुद की सिक्योरिटी के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए आपने कुछ बजट रखा है क्या? अच्छा, जो पीछे का बजट है उसको एनहेंस किया है क्या? इस तरह से हम लोग ये टच पॉइंट पे ये बात ओपन करके हम लोग अच्छा सा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और एंगेजमेंट कैसा अच्छा क्रिएट होता है। दूसरा, अगर हम ये पॉइंट पे ही अगर आगे जाए तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है, आपका टैक्स प्लानिंग ओल्ड रिजिम में आता है कि न्यू रिजिम में आता है? न्यू रिजिम में आता है तो अलग तरीके से बात कर सकते हैं, नए टैक्स प्लानिंग की अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। पर ओल्ड रिजिम में है तो क्या आपका जो सेक्शन 80C है या जो फिर वो कंप्लीट है क्या? है तो कंप्लीट, पर आपको पता तो चला कि कौन से रिजिम में है। आगे आने वाले दिनों में नए रिजिम के कुछ अपडेट्स आते तो उनको बता सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 26AS ये सारे नंबरिंग्स को चेंज किया, बस उनको भेज दीजिए। उनको लगे कि एक एजुकेटेड एडवाइजर है, कुछ भी नया अपडेट आता है तो उनको शेयर करेंगे, एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगी, आप उनको याद करते हैं। आज की दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता है, भूल जाता है। हम उनको याद करते हो, लगेगा कि ये एडवाइजर मुझे याद तो करता है। बहुत मैटर करता है कि आपके दिल में उनके लिए जगह है। यही बहुत बड़ा पीक पॉइंट होता है कि ये एडवाइजर मुझे बार बार याद करता है। और बार बार याद करने के लिए आपके पास बहुत ऐसे इवेंट्स है, उनके बर्थडे है, उनकी एनिवर्सरी है, फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 बार तो आप याद कर सकते हैं। हाँ, एक एनिवर्सरी है तो 2 एनिवर्सरी नहीं होती, एक ही होती है। तो एक एनिवर्सरी है तो एक एनिवर्सरी को याद कर सकते हैं। किसी के 2 हो सकते तो 2 भी कीजिए, बट ओपनली मत कीजिए। ओके, तो आपका पत्ता कट हो जाएगा। सो मैटर क्या है कि हम लोग कैसे नए साल को कनेक्ट करते हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम सवाल कर रहे हैं। तीसरा है हम लोग, जैसे हमने कहा, सिक्योरिटी का बजट। और कुछ चीजें आपने बाय की है, अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, मिंत्रा पे हो, ऑनलाइन कितना लोग परचेस कर रहे हैं और सबके लिए बजट है और सिक्योरिटी के लिए बजट नहीं है। आपको उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। सर आपके लिए, मैडम आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, इस चीज का केयर करेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपका केयर करेंगे। आज के XYZ पर्सन, आप उनका नाम लीजिए, आज के किशोर जी का केयर आप करेंगे तो फ्यूचर के किशोर जी का केयर वो खुद ब खुद कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आज आप खुद की केयर कर रहे तो फिर यही फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी फ्यूचर में केयर करेगी। सो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, एक सिंपल सा पंच लाइन है ना, बहुत बड़ा गेम चेंज करता है। तो नया साल शुरुआत हो चुका है, तो नया साल का ये सुरक्षा संकल्प आपने किया है क्या? बस ऐसे कुछ डायलॉग्स है या फिर ऐसे छोटे छोटे पंच लाइन से एक सुरक्षा का संकल्प लीजिए सर, कि अपनी फैमिली टोटली सिक्योर होनी चाहिए। फिर अलग अलग रीजन आएंगे, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है। सिक्योरिटी के साथ स्केर्सिटी आएगी, वो अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ऐसी चीज आपको जानना है कि आप एडवांस प्लानिंग कैसे करें या फिर जो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो ये चैनल को आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड के साथ। और जब आप ये शेयरिंग करते हैं तो हम जाने अनजाने में एक अच्छा पुण्य का काम करते हैं, सवाब का काम करते हैं। इस वजह से हम ज्यादा लोगों तक और पहुंच पाएंगे, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन होगा। एक स्पेशल वेबिनार में करने जा रहा हूँ, एडवाइजर ग्रोथ फॉर्मूला। उसमें मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा। माइंडसेट मास्टरी कैसे हासिल करें, जो टॉप परफॉर्मर ने हासिल किए, सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट है, मेरे 15 साल का रिसर्च में आपको शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कंसेप्ट प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट की क्लैरिटी कैसे खुद में लाए, कैसे प्रेजेंट करें, खुद को कैसे प्रेजेंट करना, प्लान को कैसे प्रेजेंट करना, ऐसे 3 टॉप हिडन सीक्रेट्स हो प्लान को कैसे प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से आप क्लोजिंग बढ़ेगी, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा हाँ मिलेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक स्पेशल वेबिनार में करने जा रहा हूँ, लिंक नीचे दी गई है, प्लीज क्लिक कीजिए और मिलते हैं स्पेशल वेबिनार में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो या शॉर्ट्स में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।